सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों, ई पाठशाला के चैनल पे आप लोग फाइनली क्लास 12 की हिस्ट्री हमारे साथ 2023 और 24 के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस एनसीईआरटी ने लॉन्च करा है रिसेंटली, उसके अकॉर्डिंग अब आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चा 11 से 12 क्लास में गया है तो मैं मानता हूँ वो बिल्कुल ही न्यू कमर है और ई पाठशाला चैनल से थोड़ा सा रूबरू नहीं है। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि ई पाठशाला चैनल हिस्ट्री के कंटेंट, पॉलिटिकल के कंटेंट और ज्योग्राफी के कंटेंट को बताने की कोशिश करता है, क्योंकि हम पूरा का पूरा कोर्स आप सभी लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इस बार क्लास 12 की जो बुकें प्रिंट होने वाली है उसमें सीबीएसई ने कुछ बदलाव किए हैं। यानी कि 11 से 12 क्लास जिन्होंने हिस्ट्री की बुक अपने भाइयों बहनों से, दोस्तों से और उनके दोस्तों से ली होगी पुरानी वाली, तो आपको बता दूं कि उनमें कुछ चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जब तक ये नहीं पता कर पाओगे तो आप सही तरीके से ओवरऑल पूरी जो एक साल की पढ़ाई करने वाले हो वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। बाकी कुछ नया ऐड होता है तो हम तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि ये पाठशाला पे सारा कंटेंट आपको मिलता ही रहता है। तो देखोगे ध्यान से अगर, तो आपको पता है हमारे पास हिस्ट्री की 3 बुक हैं। तीनों बुक का वेटेज 25-25-25 मार्क्स का है। इस हिसाब से 75 मार्क्स हो गए और तीनों ही बुक से कम 5 मार्क्स के हमें मैप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इस बार एनसीईआरटी ने जो पिछले साल चैप्टर डिलीट करे थे, बोले तो 2022 और 23 के पेपर में, उसमें इस बार इन्होंने 2023 और 24 के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इसको इंक्लूड कर दिए हैं। यानी कि 2022 और 23 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उन्होंने चैप्टर जैसे कि मुस्लिम चैप्टर्स जो मैं कह सकता हूँ वो नहीं करे थे, लेकिन इस बार उन चैप्टर्स को नज़रअंदाज नहीं करा गया है। तो क्या किया गया दोस्तों, अगर हम देखें तो पिछले साल जो पहली बुक थी उसमें से इन लोगों ने जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड वाला चैप्टर था रखा हुआ है। किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स ये भी लास्ट ईयर था, रखा हुआ है। ये महाभारत से रिलेटेड चैप्टर था, ये भी रखा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग्स, इससे रिलेटेड एक चैप्टर था, ये भी रखा हुआ है। यानी कि पहली बुक में जितने के जितने चारों चैप्टर थे वो चारों के चारों चैप्टर्स आपको पहली बुक में मिलेंगे। दूसरी बुक में थ्रू द आई ऑफ द ट्रैवलर, यात्रियों के नज़रिए, ये लास्ट ईयर था, इस बार भी है। भक्ति सूफी ट्रेडिशन लास्ट ईयर था, इस बार भी है। ये भक्ति यानी कि भक्ति परंपरा से संबंधित था। विजयनगर एम्पायर कैपिटल थी और ऑफ कोर्स हम्पी इसकी कैपिटल थी, इसके बारे में लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, इस बार भी सेकंड बुक के अंदर ये है। और उसके बाद अगर आप देखो पीजेंट और ज़मींदार, स्टेट एग्रेशन सोसाइटी, मुगल एम्पायर, यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ पार्ट हटाया है क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है। मुझे पता है कि इस बार सरकार अभी कुछ दोबारा से एक और चीज़ लॉन्च करेगी और उसमें बताएगी कि इस चैप्टर के कुछ कुछ पेजेस नहीं आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करना। यहाँ पे आप देख सकते हो 5, 6, 7 और ये 8। अब यहाँ पे जो ये वाली बुक थी ना, इसमें से एक बुक जो मुगलों का चैप्टर था वो हटा दिया गया है। जो मुझे लगता है कि जो बच्चे इन फ्यूचर पीसीएस की, यूपीएससी की तैयारी करते, उनके लिए काफ़ी नॉलेज से भरा वो चैप्टर था, जिसमें हम ये जानते थे कि मुग़ल भारत में किस तरीके से आए और लास्ट औरंगज़ेब किसके बाद चला गया, वो हमें जानने को मिलता। लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने उस चैप्टर को भी नहीं रखा, जैसा कि उसने लास्ट ईयर नहीं रखा था। मुझे लगा कि शायद से इस बार वो इस चैप्टर को रखेगा, लेकिन इस बार भी उसने डिलीट कर दिया। उसके बाद कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, ये वाला है कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए, मुंबई, चेन्नई और उसके बाद मद्रास, इधर के प्लेसेस इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बनाए, काफ़ी कंट्रोल करे, ये भी है। और उसके बाद रिबल्स एंड द राज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये वाला पार्ट हम इसमें ही पढ़ेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, ये 2 चैप्टर हुआ करते थे, इसको एक चैप्टर कंबाइंड कर दिया। और उसके बाद फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, इसके अंदर कुछ पार्ट को डाल दिया गया है। यानी कि क्लास 12th के बच्चे जो इस बार पढ़ने वाले हैं वो लगभग 12 चैप्टर को पढ़ेंगे। और जिनके पास नई बुक है उसमें भी 13 चैप्टर हैं,
कहीं कहीं 14 चैप्टर हैं, क्योंकि उसके अंदर कहीं अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन के बारे में भी था जो इसमें नहीं डाला इस बार चैप्टर में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल के सिनेरियो में आता है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, 13, 14 जो भी है, लेकिन इस बार 23 और 24 के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस बार सिर्फ 12 चैप्टर ही पढ़ेंगे। मुझे इस बार ये अच्छा लगा कि इन लोगों ने क्या कर दिया, इस बार इन लोगों ने थोड़ा सा मार्क्स के ग्राफ को भी बता दिया। ये वो वाला पार्ट बता दिया कि मैप आपको कितने तैयार करने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल आपने 6, 7, 8, 9, 10 मैप तैयार करने हैं। और आपका एक भी जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाला है वो एक भी गलत नहीं होगा। इन्होंने सिलेक्टेड बता दिया कि अगर आप ये 10 मैप तैयार कर लेते हो तो 5 मार्क्स आपके बिल्कुल फैक्ट हैं। ये बहुत सही चीज़ इन्होंने दे दी हमें, हम इसकी तैयारी करेंगे आगे जाके। और दूसरी बात, इन लोगों ने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दे दिया इस बार कि हम किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्लास 12 का बच्चा ना ओवरऑल सारी चीज़ें पढ़ो यार, मार्क्स वार्क्स के चक्कर की तो बात की बात है, पर आप 12th क्लास के अंदर जो हिस्ट्री है उसमें नॉलेज कितनी गेन कर सकते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, आपको वर्तमान समस्याओं से लड़ना सिखाती है। तो इसीलिए आप हिस्ट्री को बड़ा डीपली पढ़िए। ई पाठशाला का चैनल आपको 2023 और 24 में पूरे कंटेंट के साथ मिलेगा, सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा और डरने का नहीं ई पाठशाला चैनल जब तक है। सो दोस्तों, आई होप दैट आपको कंप्लीट नॉलेज मिली होगी। कोई दिक्कत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके खुद वॉच आउट करिए, खुद देखिए, खुद डाउनलोड कीजिए, एनालाइज करिए। मे भी शायद से मैंने 1-2 बातें छोड़ दी हों, लेकिन मैं आने वाली वीडियो लेक्चर सीरीज़ में सारी चीज़ों को कवर करूँगा, एक एक चीज़ को कवर करूँगा, ताकि आपके सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो सके। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।